अरे शुगर की चिंता मत करो जैक। हाँ जैक, हो सकता है शुगर किसी दूसरी दुनिया की सैर पर गया हो। हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, पर कभी कभी वो हफ्तों तक गायब रहता है। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। हमने 1 महीने से उसकी आवाज तक नहीं सुनी है। शुगर आ गया, वो मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ, तुम कहाँ थे शुगर? हमने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या बताऊं दोस्तों, राजकुमारी सो गई थी। ये तुम क्या कह रहे हो शुगर? मैं बहुत दूर एक राज्य में गया था। मैं जैसे ही महल के बगीचे में पहुंचा, मैंने देखा कि महल के सारे लोग और रक्षक सब इधर-उधर भागने लगे थे। राजा और रानी बहुत परेशान थे। शुगर, हमें सारी बात शुरू से बताओ। उस राज्य और राजा रानी के बारे में हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, बताता हूँ। ये 18 साल पहले की बात है। दूर देश के राजा रानी बहुत खुश थे, क्योंकि सालों निसंतान रहने के बाद उनके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उनके घर एक सुंदर बच्ची ने जन्म लिया। इस खुशी में उन्होंने एक शानदार दावत का आयोजन किया। उन्होंने दावत में पूरे राज्य और परी जगत को भी आमंत्रित किया, ताकि वो आकर उनकी बच्ची को आशीर्वाद दें। पर वो बूढ़ी परी को बुलाना भूल गए। दावत वाली शाम को सबने आकर बच्ची को आशीर्वाद दिया। ये बड़े होकर दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनेगी। ये बुलबुल के जैसी मधुर आवाज में गाएगी। इसे सब प्यार करेंगे। हे राजा, तुमने अपने उत्सव में पूरे संसार को आमंत्रित किया, लेकिन मुझे न बुलाकर तुमने मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हारी बच्ची को शाप देती हूँ कि जब तुम्हारी बच्ची 18 साल की होगी तो उसके हाथ में सुई चुभने से उसकी मौत हो जाएगी। नहीं परी माता, नहीं, कृपया मेरी भूल की सजा मेरी बच्ची को मत दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए, अपना शाप वापस ले लीजिए। तो फिर ठीक है। हे राजा, तुम्हारी आवाज सुनकर ऐसा लगता है कि तुम्हें वाकई इस बात का दुख है। लेकिन मैं अपना दिया हुआ शाप वापस नहीं ले सकती, मगर मेरा आशीर्वाद अभी उसके लिए बाकी है। मैं उसे आशीर्वाद देती हूँ कि जब उसकी उंगली में सुई चुभेगी तब उसकी मृत्यु नहीं होगी, बल्कि वो गहरी नींद में सो जाएगी, और इस नींद से उसे सिर्फ सच्चा प्यार ही जगा पाएगा। पूरे राज्य में से सारी सुइयां हटा दो, सारी धुरियां तोड़कर फेंक दो। महल में आने वाले हर व्यक्ति की तलाशी लो। अगर किसी के पास सुई मिले तो उस सुई को तोड़कर फेंक दो और उसे तुरंत जेल में डाल दो। सुई क्या चीज होती है ये राजकुमारी को पता भी नहीं चलना चाहिए, वरना वो उसके बारे में जानना चाहेगी। हाँ, ठीक है रानी साहिबा। राजा के आदेश का तुरंत पालन किया गया और सारे राज्य की सुइयों को नष्ट कर दिया गया। सबने बेफिक्र होकर राहत की सांस ली। कई साल गुजर गए और राजकुमारी अब बड़ी हो गई थी, जैसा कि परियों ने भविष्यवाणी की थी। राजकुमारी बहुत सुंदर थी और उसे सभी प्यार करते थे। बधाई हो मेरी प्यारी बच्ची, आज तुम्हारा 18वां जन्मदिन है। ओह धन्यवाद माँ। 18वां साल तुम्हारे लिए बहुत खास है। इसका मतलब है कि तुम अपने फैसले अब खुद ले सकती हो। अब आया को हर जगह तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं जाना होगा।
अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। मैं हमेशा अपने फैसले बहुत ध्यान से करूंगी। मैं कब से इस महल की छत को देखना चाहती थी। आज मैं देख पाऊंगी, क्योंकि आज मुझे रुकने के लिए आया भी नहीं है। सुनिए, मुझे तो पता नहीं था कि यहाँ छत पर कोई रहता है। आप कौन हैं? मैं राजकुमारी हूँ। क्या आप मुझे नहीं जानती हैं? माफ कीजिए राजकुमारी, मुझे इस कमरे से बाहर गए हुए लगभग 10 साल हो गए। शायद ये पूरा राज्य भी मुझे भूल गया है। वो क्या चीज है? ये सुई है। क्या आपने इसे पहले कभी नहीं देखा? क्या मैं इसे सीख सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपको सिखाती हूँ कैसे। आप कृपया यहाँ बैठिए। अरे नहीं राजकुमारी, क्या आप ठीक हैं? मदद करो राजकुमारी की मदद करो। हैं? ओह 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 वैद्य को बुलाओ। देखिए महाराज, राजकुमारी बिल्कुल ठीक है। ऐसा लगता है गहरी नींद में सोई हुई है और चिंता की कोई बात नहीं है। ये सब परी के शाप के कारण हुआ है। अब मेरी बेटी को अपने सच्चे प्यार का इंतजार करना होगा। 1 महीना हो गया, राजकुमारी अभी भी सो रही हैं। उन्हें कोई भी नहीं जगा पाया। क्या तुम हमें वहाँ ले चलोगे शुगर? हाँ, मैं ले चलूंगा। हाँ हाँ, चलो चलें। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। वो देखो, महल का दरवाजा। वो कौन है? ये तो कोई राजकुमार और उसकी सेना लग रही है। हाँ, दूर दूर से कई राजा रानी और महान व्यक्ति इस दूर देश में राजा रानी के बुरे समय में उनकी मदद करने आए हैं। राजकुमार चामिंग। महाराज, महारानी, इस बुरे समय में मेरे माता पिता ने आपके लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। क्या मैं राजकुमारी को भी शुभकामनाएं दे सकता हूँ? धन्यवाद राजकुमार। पहरेदार आपको राजकुमारी के कमरे तक ले जाएंगे। ये कितनी सुंदर है। मैं हमेशा इनके पास इसी तरह से बैठा रह सकता हूँ। मुझे इनसे विवाह करने के लिए राजा की आज्ञा लेनी ही होगी। महाराज, मैं आपकी पुत्री से विवाह करने की आज्ञा चाहता हूँ। हाँ?
मैं तब तक उनके पास बैठा रहूंगा जब तक कि वो जाग नहीं जाती। तुमने सुना क्या? राजकुमार राजकुमारी से शादी करना चाहते हैं। ठीक है, आज्ञा है राजकुमार, लेकिन ध्यान रहे राजकुमारी सिर्फ सच्चा प्यार मिलने पर ही जागेंगी। मेरी प्यारी राजकुमारी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं यहीं बैठा रहूंगा और आपकी आंखें खुलने का इंतजार करूंगा। अगर ये सच्चा प्यार नहीं तो फिर पता नहीं कि सच्चा प्यार क्या है। सुनिए, ऐसा लग रहा है ऐसा प्यार मुझे इससे पहले कभी महसूस नहीं हुआ। राजकुमारी जाग गई है। ये वो देखो, राजकुमारी जाग गई। मैं बहुत खुश हूँ। अरे हाँ, आज कितना अच्छा दिन है। हाँ, देखो ना, सब कितने खुश हैं। सचमुच ये तो कमाल है।